वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 के पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। तो थोड़ा सा हम फंक्शन टॉपिक को समझ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन को बोलते हैं, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, अ फंक्शन है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन आपने अभी तक पढ़े थे, कई प्रकार के होते हैं, तो फंक्शन उसका एक अनोखा रूप है। स्पेशल मतलब एक अलग रूप है। रिलेशन में ये पॉसिबल था कि जब हम सेट ए में हम कुछ भी एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और हमने सेट बी में रखा कुछ भी, हमने यहाँ पर सेट ए बनाया, सेट बी बनाया और यहाँ पर लिख दिया हमने 7 8 9 10 11 12 13। तो बेटा रिलेशन में क्या था, हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। रिलेशन में क्या था, हम इससे इसको मिला सकते थे, ठीक है, इससे इसको मिला सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। हम यहाँ से इसको मिला सकते थे, इसको मिला सकते थे, यहाँ से ये मिला सकते थे बेटा, यहाँ से ये मिला सकते थे और यहाँ पर खाली छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये रिलेशन में आ जाता था। रिलेशन एक विस्तार रूप था। फंक्शन आपको कुछ बातों को निश्चित कर दिया। तो आइए जानते हैं कि कौन सी बातें निश्चित कर दी। सबसे पहली चीज तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर इसको डोमेन बोलते हैं। तो आज से हम क्या बोलेंगे? डोमेन, है ना, पता है हमें। और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ठीक है। इसको हम डोमेन, तो इसको कोडोमेन। जैसे इसका नाम, किसी का नाम राम होता है, वैसे इसका पहले वाले का नाम डोमेन और इसका नाम कोडोमेन। इसी के एलिमेंट को x और इसके एलिमेंट को y। आई होप आपको ये चीज पता है ना बिल्कुल क्लियरली। यहाँ x है तो यहाँ y है, यहाँ डोमेन है तो यहाँ कोडोमेन है। और जितने चीज बन जाती हैं, जो एक्स्ट्रा बचती हैं, वो कोडोमेन में आती हैं। जैसे 7 8 9 10 11 और ये हमारे 12 13। पर रेंज की बात करेंगे जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो जिनकी इमेज उपलब्ध होगी, ठीक है। तो जिनकी इमेज होगी, तो जिनकी प्री इमेज होगी। अगर इनकी बात करेंगे तो इनके लिए हम यहाँ पर, इनके लिए ये प्री इमेज होती है। तो जैसे हम 1 की बात करें तो 1 की इमेज बेटा 7 है, तो ये क्या है? इसकी इमेज है। किसकी है ये? 1 की इमेज है। फिर से बोल रहा हूं, 1 की इमेज 7, तो 2 की क्या होगी? 8, 3 की 9। तो 9 की, अगर हम 9 की बात करेंगे तो फिर बेटा कैसे, पीछे थोड़ी ना बोलेंगे, ये पीछे वाली इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको इमेज। आई होप आपको क्लियर होगा। तो 9 को अगर हम इमेज बोलेंगे, इधर के एलिमेंट को इमेज बोलेंगे, तो इनके एलिमेंट को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। आई होप आपको ये चीज वर्ड क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, सर ये रिलेशन तो समझ में आ गया था, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन को क्यों बोला जाता है सर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन? तो सबसे पहली बात तो बेटा ध्यान से समझना, जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले हम फंक्शन की बातें ध्यान रखेंगे। तो मैं पहले चीज लिखने वाला हूं, यहां पर a लिखा और यहां पर लिख दिया मैंने b, और यहां पर लिख दिया 1 2 और 3, और यहां पर लिख दिया मैंने 4 5 और 6, ठीक है। और मैंने 1 को 4 से मिला दिया, 2 को 5 से मिला दिया और 3 को 6 से मिला दिया। तो सबसे पहली कंडीशन आ गई यहां पर कि ए डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, यहां पर 4 होगा तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। तो फंक्शन की सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ इनकी इमेज मिलनी चाहिए। 4 की कोई ना कोई इमेज यहां पर मिलनी चाहिए। यहां पर खाली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर खाली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर इस चीज को याद रखने के लिए क्या कोई ट्रिक है? तो बेटा इसी के लिए मैंने फंक्शन को दो चीजों से, दो ट्रिक से डिवाइड किया, एक ट्रेन और एक स्टेशन। याद रखना, ट्रेन और स्टेशन, ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। चलो तो मैं यहां पर इसी चीज को बताता हूं, यहां पर देखना, मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे मैंने लिख दिया ए सेट, ए मतलब ए एलिमेंट, ए ब्लॉक के अंदर हमने ले लिया। यहां पर T1 ट्रेन है, T2 ट्रेन है। इस चीज को साबित, देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं, T4 ट्रेन है और यहां पर है बी स्टेशंस।
ये हमारा हो गया ट्रेन ब्लॉक और ये हो गया हमारा स्टेशंस। ठीक है, तो मैंने यहां पर रख दिया बेटा S1, S2, S3, S4, S5, S5, S6। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ट्रेन जितनी भी बनती हैं वो कहीं ना कहीं जाने के लिए बनती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ट्रेन खाली बन के सब तैयार होके शो पीस के लिए रखा गई। ठीक है, तो जो चलने वाली जितनी भी ट्रेन है वो सब कहीं ना कहीं स्टेशन पर पहुंचेंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रेन 1 स्टेशन 1 पे जाती होगी, क्या ये ट्रुथ है? ठीक है, ट्रेन 2 स्टेशन 2 पे जाती होगी, ट्रेन 3 स्टेशन 4 पे जाती होगी, ट्रेन 4 स्टेशन 3 पे जाती होगी। मतलब भोपाल, इंदौर या जबलपुर या फिर आपका मेरठ, कोई भी स्टेशन होगा। कुछ ऐसे स्टेशन होंगे जिन पर अभी ट्रेनें नहीं पहुंची होंगी, जैसे टीकमगढ़ का स्टेशन पहले बन के तैयार हो चुका था पर ट्रेन नहीं आई थी। बात समझ में आ रही? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस भी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, जिन पर ट्रेनें नहीं आती है, बहुत सारी ट्रेनें निकल जाती है ना, तो उनके आसपास से पकड़नी पड़ती है, लेकिन वो स्टेशंस हैं। तो बेटा स्टेशंस एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, ट्रेन एक्स्ट्रा नहीं होती है, ट्रेन आपकी सारी रिवर्स है। ठीक है, स्टेशन बात समझ में आ गई होगी। आप यहां पर हम एलिमेंट छोड़ सकते हैं, यहां पर नहीं छोड़ सकते, तो हमें सबसे पहले चीज क्या थी, डोमेन शुड नॉट वैकेंट। ठीक है, डोमेन खाली नहीं होना चाहिए। मेरी आप बात ध्यान से समझ चुके होंगे, तो डोमेन खाली नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आपको ये चीज पहली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड चीज की। देखो सेकंड चीज की बात ध्यान से सुनना, इसी का सेकंड पॉइंट, तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, फंक्शन का पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज हम समझते हैं यहां पर, सेकंड वाला पॉइंट क्या होता है। देखो फंक्शन में आप मुझे ये बताओ, ये मैंने ट्रेन रखा और ये मैंने लिखा स्टेशन, यहां पर T1, यहां पर T2, यहां पर T3 और यहां पर S1, S2, S3, S4, S5। ठीक है, ये सारे स्टेशन है। ठीक है, अब ये स्टेशन S1, S2, S3, S4, S5, तो ऐसा बहुत बार होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा बहुत बार होता है कि कोई दो ट्रेन है, जैसे हमारी हो गई पैसेंजर और सुपर फास्ट, है ना। ठीक है, तो आपकी पंजाब मेल हो गई सुपर फास्ट और पैसेंजर हो गई नॉर्मल। ठीक है, तो वो दोनों ही एक स्टेशन पे जाती हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है तीनों ट्रेनें भोपाल से निकलती हो, ये हमारे स्टेशन 1 हो गया भोपाल, हो सकता है ये जाती हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ट्रेनें जा सकती हैं, पर क्या भाई ऐसा आपने सुना है? मैं ये बता रहा हूं ये पॉसिबल है, पर ये कभी पॉसिबल नहीं है कि T1, T2, T3 और यहां पर मैंने बना दिए S1, S2, S3, S4, S5। ठीक है, ये था आपका भोपाल। ठीक है, ये आपका दिल्ली, उसी टाइम पे सेम टाइम पे ये आपका यहां पर कन्याकुमारी स्टेशन। ठीक है, और ये आपका मुंबई स्टेशन, सब बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में मान लो, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ट्रेन 1 में बैठे, टिकट कटाया आपने भोपाल का और पहुंचा दे वो आपको कन्या, दोनों जगह जाती हो, तो बोले ये आपका यहां पर भी जाती है और यहां पर भी जाती है। इट्स नॉट पॉसिबल। जो उसके रूट पे आएगा वही जाएगी। अगर भोपाल तक की ट्रेन का आपने टिकट लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो भोपाल भी जा रही है और कन्याकुमारी भी जा रही। तो क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे सर ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, उसमें वो टिकट बोलता है यहां पर कानपुर 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 कानपुर, सवारी बैठती है कानपुर की, उसके बाद बोलता है नागपुर 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 नागपुर, तो नागपुर की सवारी बैठती है उस पर। ठीक है, तो फिर वो पूछते हैं कि कहां जाएगी, तो बोले जहां पैसेंजर ज्यादा होंगे वहां जाएगी। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पिक्चर वाला इसमें नहीं है। इसमें आपको जो ट्रेन है वो एक ही स्टेशन जाएगी। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके का मुंह, जो ये इस तरीके के होते हैं, ये आपका इस साइड अगर मुंह खुला है, आगे की तरफ जब भी मुंह खुला है, तो ये फंक्शन कभी नहीं माना जाएगा। तो हम इनको फंक्शन नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। पर ये फंक्शन है, दो ट्रेन एक स्टेशन जा सकती हैं। जैसे सुपर फास्ट होगी वो पहले पहुंच जाएगी, ये ट्रेन 2 है ये भी पहुंच जाएगी। आपने देखा होगा भोपाल पे सारी ट्रेन गुजरती हैं लगभग एमपी की, तो ये
ट्रेन 3 भी भोपाल से हो सकती है यहां पर, तो ट्रेन्स जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन 2 स्टेशन एक साथ पहुंच जाए या 4 स्टेशन पहुंच जाए, बोले यहां पर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है, सब जगह जा रही है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ये बोलोगे सर यही ऐसे जाके भोपाल फिर के आ जाए, नहीं, और सारी भी ट्रेन है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को मेरे हिसाब से समझिए कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारी ट्रेन एक स्टेशन जा सकती हैं, है ना, वहां पर पहुंच सकती हैं अलग अलग टाइम पर। स्टेशन में बहुत सारी पटरियां होती हैं तो बहुत सारी ट्रेनें पहुंच सकती है, पर ये आपने नहीं देखा होगा कि आप ट्रेन के भोपाल का टिकट कटाओ और आपको कन्याकुमारी भी ले जाए, मुंबई भी ले जाए, ठीक है, वही ट्रेन आपकी कन्याकुमारी जाए, वही ट्रेन मुंबई जाए एक ही समय में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फैक्चुअल बात है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? तो मैं ये बता रहा हूं यहां पर हमारा कि एक, देखो यहां पर मैंने क्या बात कही आपसे कि इट्स पॉसिबल आपका डोमेन बहुत सारे, मतलब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि आपके डोमेन के अंदर उनकी एक इमेज हो, ठीक है, डोमेन्स, बहुत सारे डोमेन जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के अंदर उनकी एक इमेज हो, ये पॉसिबल है। पर किसी एक डोमेन के अंदर के एलिमेंट की बहुत सारी इमेज हो, ये पॉसिबल नहीं है। बात सारी समझ में आ रही? बहुत सारे एलिमेंट डोमेन के अंदर उनकी एक इमेज हो पॉसिबल है, पर बहुत सारी इमेज पॉसिबल नहीं है। एक इमेज पॉसिबल है पर बहुत सारी, एक डोमेन की, एक एलिमेंट की बहुत सारी इमेज पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से थोड़ी सी आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फंक्शन मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं, बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं, जिससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा थोड़ा सा एग्जाम्पल से ये पूछना चाहूंगा, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? सिर्फ आपको बेटा सिर्फ मुझे इतना ही बताना है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं थोड़े से डायग्राम बनाता हूं एग्जाम्पल, जिसमें आपको सबसे पहले फंक्शन क्लियर हो जाए। तो क्या ये फंक्शन है? मैंने लिखा यहां पर कुछ भी नाम दे दिया, 1 2 3 4 और 5, और यहां पर लिख दिया यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर 10 11 12 13 14 15 16। तो मैं आपसे बोलूंगा यहां पर क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे यस सर दिस इज ए फंक्शन, यहां खाली हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें खाली नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। मैंने बोला यहां से आपको क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर एक एलिमेंट ये साइड मूव वाला कभी पॉसिबल नहीं है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये फंक्शन नहीं है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हमारी फंक्शन नहीं है। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो मैंने आपसे बोला यहां से ये, मैंने यहां से ये मिटा दिया, ठीक है, और मैंने इसको इस तरफ कर दिया। तो आप बोला कि यस सर आपका ये पॉसिबिलिटी है कि 2 और 3 दोनों की एक इमेज हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये आपकी क्लियरिटी है। अब इन चीजों को बोला क्या क्या गया, तो ये चीज इसी तरीके से टाइप्स बन गए इनके, जिनके 2 एक पे जा रहे हों और जिनके एक, मतलब जिनके 2 इकट्ठे एक पे जा रहे हो, जिनके सिंगल सिंगल है, उनके हिसाब से इनके नाम अलग अलग हुए, क्योंकि इनको बोला क्या जाए, मतलब ये एक डिफरेंट ग्रुप है और ये एक डिफरेंट ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? और ये अलग एक ग्रुप है, तो इन सबको बोला क्या जाए, ये चीजें डिसाइड हुई फिर, ठीक है। तो ये चीजें डिसाइड हुई कि इन सबको बोला क्या जाए, तो यहां पर इनके फिर विस्तार से नाम हुए, मतलब इनकी चीजें डिफाइन हुई। तो अभी तक तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि फंक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है। यहां पर एलिमेंट, सबसे पहले 2 बात, सबसे पहले यहां पर कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमारी कोई 2 ट्रेन, मतलब हमारी कोई 2 ट्रेन एक स्टेशन जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये बात समझ में आ रही। पर एक ट्रेन को 2-3 स्टेशन नहीं जाना चाहिए, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है ये पॉसिबल कभी नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जब भी हम, आपने व्हाट्सएप पे इमोजी देखा होगा, उस पर भोंपू ऐसा तरीके से बना रहता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से भोंपू ही, आप इसको ऐसे याद कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही? आपको चीजों को थोड़ी तरीके से बता रहा हूं जिसमें आपको ये चीजें बिल्कुल से समझ में आ जाए। अब हम फटाफट इसके आगे बढ़ते हैं। फंक्शन हमने देख लिया सर, ये तो हमें समझ में आ गया फंक्शन। फंक्शन क्या होता है सर? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें डोमेन के अंदर, जिसमें
डोमेन के अंदर एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, डोमेन के अंदर एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, डोमेन के अंदर के एलिमेंट, ठीक है, डोमेन के अंदर का एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सर आपने ये बताई थी हमको कि ए डोमेन के अंदर जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उनकी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको इमेज मतलब आपके कोडोमेन के अंदर के एलिमेंट्स, ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई। अब फंक्शन को बेटा फिर इसी तरीके से दो चीजों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले यहां पर नाम दिया गया 1 1, ठीक है, उसके बाद यहां पर नाम दिया गया उसका, अगर 1 1 है, सिंगल सिंगल है तो 1 1, और फिर उसके बाद डिवाइड किया गया बेटा मैनी 1 में। आई होप आपको ये चीज समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। 1 1 मतलब किसी एक का किसी एक ही के साथ, मैनी 1 मतलब आपने देखा होगा मैनी 1 बहुत सारी ट्रेन है एक ही स्टेशन जा रही, बात समझ में आ रही होगी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहां पर आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो यहां से मैं बात करूंगा 1 1 की, तो 1 1 को एक और चीज बोलते हैं, वो है इंजेक्टिव। तो यहां पर आप लिखते थे, या तो इसको लिखते थे x और इसको क्या लिखते थे बेटा y। आपको ये चीज आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसको बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसको यहां से यहां तक हम लिखते थे, ये कोई रिलेशन है जो यहां से यहां जा रहा है। अब हम रिलेशन ना लिख के यहां पर लिखेंगे फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अब हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो हम फंक्शन की बात करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसके बाद अंदर हमने जो एलिमेंट लिखे ए बी सी, या 1 2 3, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जब मैंने ए को 1 से मिलाया, बी को 2 से मिलाया, सी को 3 से मिलाया, तो ये सिंपल, ना यहां पर कोई खाली है ना यहां पर कोई खाली है, सीधे सीधे सारे मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर कहूंगा 1 1, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी दो यहां पर जिनकी दो एलिमेंट नहीं है जिनकी एक इमेज हो, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे 1 1। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या ये 1 1 आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपको ये 1 1 इसको बोलते हैं। अब मैं मैनी 1 की बात करूंगा, तो मैनी 1 में बेटा 1 2 3 4 5, और ये स्मॉल a b c, और यहां पर मैंने इसको x बोल दिया, और इसी को बेटा इसी का बोलते हैं फंक्शन। इस बार हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम x की जगह पर इसको fx बोलेंगे। क्या बोलेंगे y की जगह पर fx फिलहाल, ठीक है। सर क्या y fx के बराबर है, वो मैं आपको बता रहा हूं कब होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा क्यों बोलते हैं सर इसको fx। तो यहां पर x है, यहां y है, यहां बीच में क्या रहता था f, तो x का ही fx बन रहा है, इमेज मिल रही है ना इसकी, तो x का ही fx मिल रहा है, मतलब f के साथ यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा आगे, f के साथ x आगे बढ़ेगा, मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे आगे fx। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहां पर बता रहा हूं, ये आपको मैंने इनको इससे मिला दिया, और यहां पर ये इसको मिला दिया, और यहां पर ये हमने यहां मिला दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैनी 1 नाम से समझ आ रहा होगा, मैनी 1 1 1 1 1 1 1 मैनी 1, तो इसी को बोलते हैं बेटा मैनी 1। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सर मैनी 1 तो समझ में आ गया। अब इसके बाद इसकी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आई, तो वो समझना कैसे, क्या हुआ, ठीक है। मैंने कोई फंक्शन का नाम लिख लिया यहां पर, ठीक है, fx, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से y है फिलहाल तो, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां से x + 2, fx = x + 2। मेरी बात ध्यान से सुनना, तो मैं इसके एलिमेंट को मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर x के एलिमेंट है और यहां पर y के एलिमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से ये fx वाला कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला सर। अब हम इसको b ना बोल के क्या बोलेंगे fx, और इसको क्या बोलेंगे x। सर इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई होप। अब हम इसमें x के एलिमेंट रखेंगे, तो हम यहां पर रखेंगे 1 2 3। अगर हम 1 रखेंगे तो हमें fx क्या मिलेगा, अब बोलोगे सर 1 और 2 3, ठीक है। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा। सर इतना चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्या आपको ये चीज क्लियर है।
मान लो मैं अगर m रखता तो x की जगह पर क्या रखता m, तो यहाँ पर क्या आता m+2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, m रखता तो वो क्या होता m+2। क्या ये आपको चीज़ क्लियर है? ठीक है, बोले यस सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, जो भी आप रखेंगे उसमें 2 जुड़ जाएगा, आप कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, भोपाल रख दीजिए तो भोपाल+2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, इसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो। अगर मैं यहाँ पर x1 रखूँगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? x की जगह पर क्या आ जाएगा? x1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1+2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये आ गया x1+2, और इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? fx1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x2 रखूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? fx2। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? अगर मैं बोलूँ इफ fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, अगर fx1 fx2 के बराबर हो गया तो ये दोनों भी चीजें बराबर होंगी। कैसे? प्रूफ करके देख लो। अगर x1 की जगह x1+2 है तो x2 की जगह क्या होगा? x2+2, और ये कट जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा। आप कुछ भी रख के देख लेना। यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज कर देता, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5x लिख देता, यहाँ 5x लिख देता, यहाँ 5x आ जाता, यहाँ पर भी 5 आ जाता, 5 से 5 कट जाता। तो सीधी सी बात है, जब हमारी इमेजेस इक्वल होंगी तो, ठीक है, हमारी इमेजेस इक्वल होंगी तो 1 1 के केस में, सिर्फ 1 1 के केस में, तो हमारे क्या हो जाएंगे? डोमेन के अंदर के एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उनकी प्री इमेज भी इक्वल हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी कंडीशन से ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है कि 1 1 के केस में, ओनली 1 1 के केस में। सर मैनी 1 के केस में क्यों नहीं? क्योंकि मैनी 1 में बेटा 2 के 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता था, यदि आ ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनके ये दोनों इक्वल होंगे सिर्फ 1 1 के केस में। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपकी यहाँ से आ गई। आई होप आपको, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई हुई। अगर आपकी इमेज इक्वल है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल होती ही है। ठीक है, ये चीज़ 1 1 के केस में आ जाती है। आपको ये रटा दिया जाता है fx1 fx2 के बराबर हो तो x1 x2 के बराबर होता है। तो ये कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्या आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई? ठीक है, क्या सर मैनी वन में क्या होता है? देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर मैनी 1 में कोई मैं ले लूँ fx इक्वल टू, मैंने ले लिया यहाँ से x²। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैनी 1 का मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा और चीज़ें भी बताऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ, ठीक है, और मैं मैनी 1 के हिसाब से एग्जाम्पल लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैनी 1 के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, fx इक्वल टू, मैंने कोई भी fx, मतलब पहले हम y लिखते थे, अब हमने fx लिख दिया, और fx इक्वल टू x²। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही? अब इनकी जो वैल्यू लेनी है x की, वो क्या लेनी है डिसाइड करना पड़ता। तो फंक्शन की वैल्यू r/r। सर ये चीज़ हमें बहुत घबराती है, टेंशन देती है। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, समझो इसको। देखो यहाँ पर लिखा मैंने a, यहाँ पर लिखा b, और यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर, मान लो अब इनके अंदर क्या वैल्यू लिखूँ? तो ये था, इनके बीच में मैं कोई फंक्शन लगाना था। बात समझ में आ रही है? ये x था हमारी तरफ से, ठीक है, और ये हमारी तरफ से आपका fx था। ठीक है, तो सर ये क्या है? तो ये बेटा एक तरीके से ऐसा लिखा है f(x) fx। बात समझना, मतलब रिलेशन यहां पर जो चीज लिखी है r मतलब रियल नंबर, मतलब आप इसके अंदर कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, और यहां पर सच दैट, इसका मतलब होता है फंक्शन सच दैट इस प्रकार से है कि फर्स्ट एलिमेंट के, फर्स्ट डोमेन के अंदर, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन के लिए है, ये डोमेन के लिए आप रियल नंबर सारी रियल वैल्यू ले लो, और ये कोडोमेन के अंदर आपकी सारी रियल वैल्यू ले लो। अगर ऐसा लिखा हो तो आप क्या समझोगे? अगर ऐसा लिखा हो तो आप बोलोगे सर डोमेन के अंदर आप नेचुरल नंबर ले लो, कोडोमेन के अंदर आप रियल नंबर ले लो सारे। ठीक है, तो डोमेन के अंदर नेचुरल नंबर, कोडोमेन के अंदर फंक्शन इस प्रकार से है सच दैट कि डोमेन के अंदर हमने सारी नेचुरल वैल्यू है और आपकी यहाँ पर रियल वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या होता है? f(n)(r). ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा होगा f(r)(r), तो इसका मतलब आप आई होप समझ चुके होंगे कि यहाँ भी हम रियल वैल्यू कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी वैल्यू मिलेगी, उस हिसाब से वैल्यूज मिल सकती हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पर से, ठीक है, तो मैंने लिखा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल से रियल तक, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर रखता हूं, मैंने यहां से लिखा, जब मैंने इसको लिखा ये है f(x), तो ये क्या होगा, x होगा, और इनके बीच में क्या बन रहा होगा, एक फंक्शन सच दैट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं यहां पर मान लो यहां पर वैल्यू रखने वाला हूं, ठीक है, तो मैं वैल्यू रखने वाला हूं, तो सबसे पहले मैंने रखा x1 और यहां पर रखा x2, ठीक है। तो मैंने जब x1 रखा यहां पर, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, फंक्शन के अंदर रखा यही x1, तो जब भी आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करते हो तो आपको मिलेगा ये x1 स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप जब fx2 रखोगे, यहां पर x2 रखोगे, तो यहां क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर, और जब fx1 fx2 के बराबर होगा, इफ fx1 इक्वल टू fx2 ये होगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर, ठीक है। अगर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ गया, बेटा मैं ये मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, x1 x2 कैसे आता है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस यहां पर लेने वाला हूं, ठीक है। तो सर x1 कभी कभी बच्चों को डायरेक्ट लिख दिया जाता है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, सर ये कैसे आ जाता है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप बिल्कुल समझ लीजिए, कभी कभी बच्चों की गलतियां हो जाती हैं। यहाँ से मैं इसको ऊपर करने वाला हूँ यहाँ पर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2, क्या मैं इसको इस साइड ला सकता था, अब आपको a माइनस बी का और a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार आएगा x माइनस x2 और एक बार आएगा x1 प्लस x2, इस तरीके से हमें एक बार इस साइड जाएगा तो प्लस का आएगा, एक बार माइनस का, तो x1 की दो वैल्यू मिलती हैं, एक माइनस x2 और एक प्लस x2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस तरीके से दो एलिमेंट दो वैल्यू मिलती हैं, आप स्क्वायर से स्क्वायर को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की वैल्यू मिल रही होंगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हमें x1 की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस x2, ठीक है, मतलब यहां पर हमें यहां पर प्लस माइनस x2 मिली, ठीक है। तो हमने यहां से समझ लिया कि हम जब भी यहां पर fx1 हमने रखा fx1 और यहां पर रख दिया था fx2, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर जब हमने वैल्यू देखी तो fx1 fx2 के बराबर था, पर यहां पर x1 x2 के बराबर नहीं था, ठीक है। ये प्लस के x2 के बराबर ही हो सकता था और एक और माइनस के x2 के बराबर भी हो सकता था, इसलिए हम मैनी वन में ये नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ पर, बात समझ में आ रही है, कि ये इसी के बराबर है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी, ठीक है। वन में इजी कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात होती है। यहाँ पर हमारा मैनी वन में हमारे और भी इमेज और भी प्री इमेज हो सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इनके लिए आगे क्या हुआ, तो 1 के साथ आगे बने दो चीज़ें, ठीक है। अब कुछ खाली एलिमेंट बच रहे थे कोडोमेन में, तो इसी वजह से, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें आई, पहला 1 ऑन टू, तो इसको बोले लगे 1 ऑन टू, और दूसरा आने लगा 1 इनटू। सबसे पहले इनके दोनों के डायग्राम, ऑन टू और इनटू का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं घर के तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। घर होता है ना हमारा, और ये हमारे पर्सन, तो P1 P2 और P3, ठीक है। और बात समझ में आना, ऑन मतलब चालू, और घर सारे भरे हुए हैं, तो हमारा ये हो गया G1, ये हो गया G2 G3, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये P1 का घर ये हो गया, 1 मतलब एक हो, P2 ये हो गया, P3 ये हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जितने आपके पर्सन है उतने उनके घर हैं, आराम से। ये फैमिली मान लो 1 है तो इनका घर 1 है, फैमिली 2 है तो इनका घर 2 है, फैमिली 3 है तो ये घर है। एक भी घर खाली नहीं है, क्या ये खाली नहीं है। ऑन मतलब बेटा चालू, ऑन मतलब चालू, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ऑन मतलब से स्विच ऑन होता है तो हम इसको बोलते हैं चालू, ठीक है। और चालू है मतलब घर चालू है, एक भी घर खाली नहीं है, ठीक है। तो ये घर खाली नहीं है, बात समझ में आ रही। तो ये हमारा प्लॉट हो गया, यहाँ पर पर्सन हो गए, यहाँ पर हमारे घर हो गए।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऑन है तो यहां पर जब भी एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे 1 1 ऑन टू। ऑन मतलब सारे घर ऑन है, एक भी घर खाली नहीं है। तो इनटू का मतलब क्या होगा, इन मतलब अंदर जा सकते हैं, तो इसको बात समझना, इन मतलब अंदर। और अंदर कब जा सकते हो आप किसी कोई घर में, जैसे वो खाली पड़ा हो, ठीक है, खाली हो मतलब एक्स्ट्रा हो, खाली हो, ठीक है, तो बात समझना यहां से, खाली हो मतलब एक्स्ट्रा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर P1, यहां P2, यहां P3, यहां P4, और यहां पर मैंने दे दिया यहां से G1, G2, G3, G4, G5 और G6 यहां पर दे दिया। ये इनका 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया। जरूरी नहीं बेटा सीधे सीधे हो, ये यहां पर हो सकता है, एक क्रॉस में हो सकता है, पर 1 1 मतलब एक का, इनका एक ही इमेज होना चाहिए और इसकी एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। ये हमारे दो घर बच गए, दो घर बच गए, तो ये खाली हैं जिनको आप खरीद सकते हैं, तो कोई और मेंबर आएगा तो वो इन घर में सेटल हो सकता है। खाली हैं, इन है, प्रवेश कर सकते हैं, इन है, प्रवेश कर सकते हैं, तो ये हमारे बन गया 1 1 इनटू। तो इनटू मतलब इन मतलब अंदर जा सकते हैं, तो यहां पर खाली जगह होगी। ऑन मतलब सारे घर भरे हुए हैं, जब यहां पर डोमेन में हमारी एक भी इमेज खाली नहीं होगी तो हम बोलेंगे ऑन टू। तो 1 1 का मतलब समझ में आया, 1 1 ऑन, 1 1 इन, 1 1 ऑन सारे भरे हुए हैं, 1 1 इन जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनी वन की, तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। मैनी वन में भी दो प्रकार थे, ठीक है। तो मैनी वन को भी हम इसी तरीके से बोलते हैं, मैनी वन ऑन टू। अब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मैनी वन इनटू, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, मैनी वन ऑन टू, सर वही बात है क्या, बिल्कुल वही बात है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, पर्सन 1 पर्सन 2, फैमिली 1 फैमिली 2 फैमिली 3, आपको जो लिखना हो। ऑन टू मतलब घर खाली होंगे, ये घर 2 है, ये घर 3 है, ठीक है। ऑन टू मतलब घर खाली नहीं होंगे, सॉरी मैं गलती जल्दी जल्दी में बोल गया। और ये मैं इनको एक नाम रख देता हूं यहां पर, फैमिली 1 फैमिली 2 फैमिली 3 फैमिली 4। तो ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा हो सकता था कि दो फैमिली एक घर में रहती होंगी, क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। दो फैमिली, एक कभी कभी बहुत बड़े बड़े पुराने घर होते थे, उनमें 4 4 5 5 फैमिलियां एक साथ रहती थी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही, जैसे कोई का बहुत बड़ा घर होगा तो किराए से दिए होंगे, तो बहुत सारी चीज फैमिली उनके साथ रहती होंगी, जैसे उनके पास 7 8 कमरे होंगे, तो दो 2 BHK 3 4 2 BHK होंगे, उनमें काफी फैमिली रह रही होंगी। तो ये बहुत बड़ा घर था, इसमें 2 फैमिली रह रही थी, तो ये बना मैनी वन, मैनी का 1 घर, ठीक है, मैनी का 1 घर। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, नाम बिल्कुल स्पष्ट है, मैनी का 1 घर, ठीक है। इसके बाद हमने यहां से मिला दिया और यहां से मिला दिया। ऑन है मतलब सारे घर चालू हैं, कोई भी घर खाली नहीं है। ऑन है मतलब चालू है, ऑन है मतलब भरे हुए हैं, ठीक है। ऑन मतलब सॉरी भरे हुए हैं, ठीक है, भरे हुए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, मेरा ये प्रॉमिस है। इसके बाद F1 F2 F3 F4 F5, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसी कॉलोनी थी, जैसे गीतांजलि कॉलोनी हो गया, बहुत सारी कॉलोनी जहाँ पर बहुत सारे घर एक्स्ट्रा भी बने रहते हैं उस कॉलोनी में, वो बिकने के लिए रहते हैं खाली। ये G2 था, ये G3 था, G4 था, ये G5 था, G6 था, G7 था, ठीक है। तो यहां पर था कि F1 और F2 एक ही घर में रहते थे, ठीक है। F3, ठीक है, सॉरी, F3 G2 घर में रहता था, F4 G3 में रहता था, F5 G4 में रहता था, और ये हमारे 3 घर एक्स्ट्रा थे। तो इन घर को जो बचे हुए थे इनको बोलेंगे इन, मतलब इनमें जगह है, इन मतलब अंदर गृह प्रवेश कर सकते हैं, इन मतलब अंदर जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये बोलते हैं मैनी वन ऑन टू, और इसको बोलते हैं मैनी वन इन टू। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब मैं इस पे वापस आता हूं
और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब भी आप इनकी बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर, अच्छा इसको यहाँ पर बोलेंगे इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिव ऑन टू, इंजेक्टिव इनटू। आई होप आपको क्लियर होगा। सर्जेक्टिव ऑन टू, सर्जेक्टिव इनटू, एक तरीके से और बोल दिया तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर 1 1 इनटू का पोर्शन मिटाने वाला हूँ और इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर, आपको ये चीज़ समझ में आता है, आपने ये आराम से बना लिया होगा, ठीक है। तो आगे मैं इसमें समझाता हूँ। यहाँ पर 1 1 ऑन टू इनटू को मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करता हूँ। तो जब भी आपको, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो जब भी कोडोमेन, अच्छा जितने कोडोमेन, जितनी कोडोमेन के अंदर क्या आएगा, आप बोलोगे सर G1 G2 G3। और रेंज की बात करूंगा तो रेंज भी क्या है, वही है, सेम G1 G2 G3। क्या अलग अलग है, नहीं सर, सारे भरे हुए हैं तो रेंज हमारी सेम है। तो हम बोल देंगे कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। कोडोमेन हमारा किसके बराबर हो गया, रेंज के बराबर। तो कोडोमेन के अंदर के एलिमेंट को, कोडोमेन को बेटा, कोडोमेन जो था उसको बोलते थे वाई, मतलब सारे एलिमेंट को, बात समझ में आ रही। और एफ एक्स क्या है, रेंज है, मतलब इनके सारे अंदर के एलिमेंट। मान लो यहां पर ये होता G4 जो किसी से संबंधित नहीं है, तो ये एफ एक्स में आता ही नहीं, क्योंकि एफ एक्स में वही आ रहा है जिनकी इमेज होगी। बात समझ आ रही। जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया था, बात समझना, x+2, तो यहां पर आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, तो इनकी हमेशा वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा कोई नहीं था जिसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो एफ एक्स मतलब रेंज, एफ एक्स मतलब रेंज, और आपका y मतलब अंदर के पूरे एलिमेंट, ठीक है। जब पूरे एलिमेंट आपकी रेंज के बराबर होते हैं तभी y एफ एक्स के बराबर होता है। कभी कभी सर लोग y एफ एक्स इक्वल टू y लिख देते हैं, पर सही बात यह है कब होगा, जब यहां पर आपका, यहां पर हमारा कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो हमारे रेंज बन जाए, ठीक है। तो y हमारा कोडोमेन मतलब अंदर के पूरे एलिमेंट, ये हमारा पूरा y था, ये हमारा पूरा x था। y हमारा fx कब बनेगा, जब हमारा ये रेंज, हमारे रेंज जितने भी एलिमेंट है, रेंज के जितने भी हमारे अंदर के मेंबर हैं, वो हमारे कोडोमेन के बराबर हो जाएंगे, सारे ही ऑन हो जाएंगे, तो हम ये बोल देंगे। तो एक चीज यहां से निश्चित हो गई कि 1 1 ऑन 2 में y इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। 1 1 ऑन 2 में हमारा y इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं उल्टा कि y अगर एफ एक्स के बराबर है तो वो फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं मैनी 1 ऑन टू। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, मैनी 1 ऑन टू। इतनी चीज आपको, आई होप आपको यहां पर क्लियर होगी। तो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, y बराबर एफ एक्स होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू, ठीक है। अब 1 1 इंटू कैसे पता करें, तो 1 1 इंटू पता करने का कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। इंटू में बहुत सारी इमेजेस मिल सकती हैं, इसलिए हम इंटू पता नहीं कर पाते हैं। तो हम सिर्फ हमेशा सबसे पहले जब हमें पता चलेगा, जब हमें पता करना होगा कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 इंटू है, ठीक है। तो 1 1 इंटू का पता लगाओ, तो हम सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, फिर उसके बाद ऑन टू चेक करेंगे। अगर ऑन टू नहीं होगा तो अपने आप क्या होगा, इनटू होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 मतलब आपका ऑन टू नहीं है तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, इनटू। अगर एक एक नहीं है, अगर आपका ऑन टू नहीं है, सारी चीजें, सारी की इमेज नहीं मिल रही है, तो ये हमारा इनटू होगा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सर तो एक चीज मुझे बताइए, यहां पर मैं लिखने वाला हूं, क्या ऐसा कभी होगा, देखो बिल्कुल होगा। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया था बेटा, मैं बिल्कुल सिंपल छोटी सी बात है, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एफ एक्स, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ये हो गया x²। तो जब भी बताओ मुझे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू रखी और यहाँ पर भी कोई वैल्यू रखी, तो यहाँ पर रखा मैंने 1 2, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू रखी, तो यहाँ पर हमारा ये है हमारा f, ये हमारा y हो गया बाहर का, अंदर के एलिमेंट क्या हो गया, fx1। तो ये x1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, fx1, ठीक है।
fx1 और यहाँ पर x1 स्क्वायर मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब मैं आपकी बात यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू रख दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे मैंने रखा +2, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगी -2, आपको पता था दो वैल्यू मिलेंगी 4 की। ठीक है, कैसे सर 4 की दो वैल्यू कैसे मिलेंगी? y इक्वल टू मान लो आप रखा है x², ठीक है, y के अंदर x² रखा है fx के अंदर। तो जब मैं x की वैल्यू +2 रखूंगा, +2 का स्क्वायर, तब भी हमें y की वैल्यू 4 मिलेगी। जब मैं y की वैल्यू -2 रखूंगा तब भी हमें y की वैल्यू 4 मिलेगी। क्या कभी इसमें कोई वैल्यू, मैंने सबसे पहले लिखा fx1 मतलब x1 रखा तो हमें क्या मिलेगा? x1²। अगर मैं कोई वैल्यू की बात करता हूं, मैंने दोनों तरीके से बताया, वैल्यू की बात करता हूं तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू +2 रख लो चाहे -2 रख लो, आपको y की वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी? 4 मिलेगी। तो क्या कभी हमें कोई भी माइनस वैल्यू मिलेगी? -1। आप बोलोगे सर माइनस के नंबर तो आपको कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर संख्या का स्क्वायर होगा तो हमेशा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या अभी नेगेटिव मिलेंगे? तो नेगेटिव के नंबर कोई भी नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा फंक्शन अपने आप चेक हो जाएगा कि ये 1 1 इन 2 है, ठीक है, या 1 मैनी 1 इन 2 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे क्लास हम देखेंगे कल।